Since the day I started investing, I always had this one question in my mind कि एक स्टॉक का प्राइस चेंज क्यों होता है. I mean, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ट्रेडिंग हो रही है इसलिए उसका प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, बट ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं कि एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. मतलब कोई स्पेशल एजेंसी है ब्रोकर्स की जो डिसाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटेड सा एल्गोरिदम है जो अपने आप ऑटोमेटिकली प्राइसेस चेंज करता है एक शेयर के. अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ सवाल है और आप स्टॉक मार्केट पे नए हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. माय नेम इज सिमरन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक शेयर का प्राइस कैलकुलेट होता कैसे है. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक शेयर होता क्या है. तो एक शेयर का मतलब होता है कि हिस्सा. अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार हैं, आप उस कंपनी में ओनर हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और उसके 1 लाख शेयर्स हैं और आप उन 1 लाख में से 5,000 शेयर्स ओन करते हैं, तो आप उस कंपनी में 5% के ओनर हैं. तो एक कंपनी के शेयर खरीदे जाते कैसे हैं, तो उसके लिए उस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे होने चाहिए. तो एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करती है एक आईपीओ के थ्रू. आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. तो एक कंपनी क्या करती है कि वो अपनी वैल्यूएशन निकालती है, मतलब अपनी बुक्स के बेसिस पे अपनी लाइबिलिटीज, एसेट्स और इन सब पे वो अपना एक वैल्यूएशन निकालती है और उससे वो एक वर्थ पे आती है और उससे वो एक स्टॉक का प्राइस निकालते हैं. एक प्राइस बैंड होता है एक्चुअली जब एक आईपीओ इशू होता है. आईआरएफसी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो मुझे मिला था. आईआरएफसी का शेयर आया था 25 से 26 रुपए के प्राइस बैंड पे और 575 शेयर्स का लॉट साइज था. जनवरी 18 से जनवरी 20 तक ये खुला था और ये 3.5 टाइम्स सब्सक्राइब्ड था, मतलब ये ओवर सब्सक्राइब्ड था. तो आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, मतलब 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बाकी आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सब लोगों के लिए होता है. तो ये ओवर सब्सक्राइब था, तो ये एट रैंडम अलॉट होता है. तो जब एक बार आईपीओ इशू हो जाता है, मतलब लोगों को इशू हो गया और वो शेयर मार्केट में आ गया. एक शेयर है 10 रुपए का. अब वो 10 रुपए का शेयर मैंने आपको बेचा 11 रुपए का, तो अब उसका प्राइस 10 से 11 हो गया. आपने किसी को बेचा 11 से 9 रुपए का, तो उसका प्राइस 11 से 9 हो गया. तो ये जो प्राइसेस चेंज होते हैं 10 से 11, 11 से 9, 9 से कुछ, तो ये प्राइस वो प्राइस होता है जो हम स्टॉक एक्सचेंज पे देखते हैं. मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस चेंज हो रहा होता है वो हर मोमेंट जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी उसको एलटीपी बोलते हैं, विच इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस. तो जिस ट्रांजैक्शन पे, जिस प्राइस पे वो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी वो प्राइस होता है जो हम देखते हैं. और एक टाइम पे कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं एक कंपनी के शेयर की, इसलिए वो प्राइस इतना ज़्यादा वेरी करता है. वो एक प्राइस लिस्ट होता है और फिर वो अगर कंपनी ग्रो करती है तो लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड आप येस बैंक ले लो या सत्यम ले लो कंपनी, इनके में कुछ स्कैम हुआ या जैसे येस बैंक के केस में उसमें एनपीएस निकले थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उसमें उसका प्राइस कहाँ से कहाँ गिर गया. तो ये जो सब होता है ये प्राइस को बहुत डिसाइड करता है. मार्केट में ना शेयर्स लिमिटेड होते हैं. जैसे एक कंपनी कुछ लिमिटेड शेयर्स इशू करती है, जैसे मैंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ 35% है, तो शेयर्स तो लिमिटेड है. तो अब प्राइस डिटरमाइन होगा डिमांड और सप्लाई से. अगर इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे रिलायंस ग्रो कर रही है, रिलायंस की ग्रोथ जब से उसका लिस्ट हुआ था आईपीओ से प्राइस और आज की डेट पे वो कितना ऊपर जा चुके, तो उसने ओवर द ईयर्स इतनी परसेंटेज ग्रोथ करी है. तो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर किया और उसने नए प्लांट्स लगाए, कितनी नई कंपनीज बनाई, तो इस पे लोगों का इंटरेस्ट रहा थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स. तो अब इसमें लोगों का इंटरेस्ट और आ रहा है, तो और ये आता रहेगा. अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका प्राइस बढ़ता है. और यही ऑन द अदर हैंड कि कोई कंपनी की लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर रही है या कुछ उसके साथ मतलब कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो उसका प्राइस कम होता है. तो लोगों के अंदर एक डर आ जाता है कि हमें इसको बेचना है क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रही है और ये और ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस करेगी और ये अगले साल और करेगी, तो हमें जो बच्चे कुछ पैसे मिल रहे हैं वो भी ना मिले.
तो लोग उसको फिर निकालने लग जाते हैं और फिर जब सेलिंग होती है तो फिर उसका प्राइस कम होता जाता है। बट एक शेयर का प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई से इफेक्ट नहीं होता है, मतलब डिमांड सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इन्वेस्टर के क्या सेंटिमेंट्स है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर्टिकुलर शेयर का, ये सब तो एक बात हो गई। दूसरी बात आती है अब कि उस कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, उसका कितना ग्रोथ रेट है, उसने मतलब पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया, उससे पहले उसने नए काम किया, कितनी अर्निंग्स रही, कितनी उसकी इनकम रही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अगर ओनर हो तो आपको उस इनकम का एक पोर्शन मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसकी परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें भी एक कंपनी के प्राइस को डिटरमाइन करती हैं। और जैसे कि न्यूज़ आ जाती है, मतलब कि उस कंपनी से रिलेटेड या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो वो सब चीज़ें भी, न्यूज़ भी शॉर्ट रन में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक शेयर के प्राइस को ट्रिगर करने में। बट वो सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। लॉन्ग रन में तो एक कंपनी की परफॉर्मेंस और उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं और कैसा वो कंपनी आगे डिविडेंड्स वगैरह गिव आउट कर रही है, वो लॉन्ग रन में इसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहता है। तो अब मेन सवाल आता है कि पता कैसे चलेगा, मतलब एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सब तो बता दिया कि डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम होगा। बट पता कैसे चलेगा भाई कि उसको खरीदना है या बेचना है? तो उसके लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब हमें ट्रेंड पता करना है कि उसका ट्रेंड किस डायरेक्शन में है उस पर्टिकुलर शेयर का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी टेक्निकल एनालिसिस पे, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि ट्रेंड कैसे पढ़ा जाए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ नए वीडियो आइडियाज़ हैं जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक लगता है, मैं उसको सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन बिलो हाउ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।